Hello guys, welcome back to my YouTube channel Finest Learners Hub. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ Business refers to does economic activities involving the purchase, production and or sale of goods and services with the motive of earning profit by satisfying human needs in society। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमें रेगुलर बेसिस पे सेल करना होता है गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड जिसका मेन मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मेन मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। तो दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। All human beings have different types of needs, so in order to fulfill those needs they have to perform some or the other activities. Human activity are classified into economic and non-economic activity. जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब उन्हीं एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को टू टाइप्स से क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी refers to a human activity related to production and consumption of goods and services for economic gain. Economic motive is to earn profit या money. Its result in creation of wealth and assets. इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम हिंदी लैंग्वेज में आर्थिक क्रिया भी कहते हैं। इसका मेन मोटिव होता है कि हम अर्न करें प्रॉफिट और हम ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें ईजिली। तो जो भी एक्टिविटीज़ हम पैसा कमाने के मोटिव से करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हम पैसा कमाने के मोटिव से नहीं करते हैं, जिसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। जैसे कि हमारी मम्मी हमारे लिए फूड कुक करती है तो वो हमें पैसे कमाने के उद्देश्य से तो फूड मेक नहीं करती, वो हमारे सेटिस्फेक्शन, हमारे लव के लिए फूड प्रिपेयर करती है, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू एक्टिविटी परफॉर्म विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज to the others without any regards to monetary gains. Non-economic motive is social and psychological. It result in happiness and satisfaction. इसका मेन रिज़ल्ट होता है कि हम किसी को खुशी देने के लिए हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये सब हमारी करेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की। अब फर्स्ट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इन कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब मैंने जैसे पहले भी बोला था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसमें हम रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, क्योंकि हम इसमें हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो इसलिए बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सेकंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है, इस पॉइंट में हमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, प्रोडक्शन करना होता है और फिर उन्हें मतलब खरीदना होता है, खरीदना है, बेचना होता है। तो बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्स। अब इन एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जो भी हमारी
जो हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और सेल करने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेस में आती है। लाइक सर्विसेज इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो ये सारी सर्विसेज, जैसे हमें एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो भी सर्विसेज आती है, ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, वो सारी हमारी बिजनेस में इंक्लूड होती है। गुड्स में कंसिडर्ड ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, और वो जो मतलब जो हमारी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनको भी हम जो हम यूज़ करते हैं एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सब भी हमारी बिजनेस में आती है। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर। एक बिजनेस में हमें गुड्स को सेल और एक्सचेंज भी करना होता है, तब वो एक बिजनेस होता है। क्योंकि जैसे कि हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम एक प्रोडक्ट लेते हैं और हम उन्हें मनी देते हैं, तो इसमें एक्सचेंज होता है गुड्स का और मनी का। और कोई जैसे हम किसी से सर्विसेज ले रहे हैं तो वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम देन उनको मनी देते हैं, तो इसमें एक्सचेंज होता है मनी का एंड जो प्रोडक्ट का है। तो इसमें बिजनेस में एक एक्सचेंज भी होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, तब एक तरीके से बिजनेस उसे हम बोलते हैं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल एंड परचेज करना होता है। एक कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है, ऐसे नहीं है कि हम मतलब एक दो दिन में हमने या एक महीने हमने कोई बिज़नेस करा और फिर हमने छोड़ दिया तो वो बिज़नेस में इंक्लूड नहीं होता। तो एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस को करने के लिए। तो देयर शुड बी रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंसिस्ट बिजनेस। कोई सिंगल सेल हम इंक्लूड नहीं कर सकते बिजनेस में, या कोई सिंगल ट्रांजैक्शन की वो एक बिजनेस है उसको हम बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए रेगुलर बेसिस पे सेल एंड परचेज होना चाहिए, तब वो बिजनेस में इंक्लूड किया जा सकता है। प्रॉफिट अर्निंग, द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। अ बिजनेस कैन नॉट सर्विस विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। अब एक बिजनेस के लिए हम बिजनेस तब कहेंगे जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, तब वो बिजनेस कहलाएगा। क्योंकि इसमें मेन मोटिव यही होता है कि हमें प्रॉफिट कहीं से अर्न हो, तब हम किसी को हम बोल सकते हैं कि हाँ हम बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स होता है हमारे बिजनेस के लिए। तो प्रॉफिट अर्निंग इज अ मेन पॉइंट। Uncertainty of return, every business invests money with the objective of earning profit, but the amount of profit earned may vary. Also there is always possibility of losses। अब एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है कोई भी इंसान, तो उसका मेन प्रोसेस यही होता है कि उसे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो। पर कुछ टाइम में ये भी होता है कि हमें बिजनेस में यही नहीं होता कि हमें हमेशा ही प्रॉफिट अर्न हो, हमें पॉसिबिलिटी भी होती है लॉसेस की। तो वहाँ पे जो रिटर्न्स, जो हम जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे की कोई गारंटी नहीं होती कि हमें उतना ही मतलब हमें फिक्स अमाउंट में जैसे 20% प्रॉफिट हो रहा है हर महीने की, हमें 20% ही रेगुलर बेसिस पे होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें लॉस भी सफ़र करना पड़ता है, तो इसलिए अनसर्टिनिटी होती है रिटर्न की। तो इसमें हमें लॉस भी उतना ही सफ़र करना पड़ता है जितना प्रॉफिट करना पड़ता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, all business activity carries some elements of risk because future is uncertain and business has no control over several factors like strikes, fire, thief, consumer taste etc. अब किसी भी बिजनेस में रिस्क एलिमेंट तो ज़रूर होता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है और हम बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ऑफ सेवरल फैक्टर्स, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि हमारे ऑफिस में फायर भी लग सकती है, एम्प्लॉयमेंट स्ट्राइक भी हो सकती है, कुछ चोरी भी हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो वो भी हमारे बिजनेस को जो है मतलब
बिजनेस को सफ़र करना पड़ सकता है, तो उसमें रिस्क का भी एलिमेंट उतना ही होता है। तो ये सारी जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स थी, ये हमारी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक थी कि इसमें कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि बिजनेस में रिस्क भी उतना ही सफ़र करना पड़ता है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे आइए और ऐसी और वीडियोस देखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।